आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के जिले भरतपुर के बयाना में और ये स्थान पड़ता है भीतरवाड़ी, जहां पर आज हम देखने वाले हैं कि कृष्ण भगवान ने बाणासुर के साथ में युद्ध किया था और उसके बाद में अपने पोते अनिरुद्ध का जो विवाह है वो संपन्न हुआ था उषा देवी के साथ में। और वही स्थान आज भी उसी याद को यहाँ पर ताज़ा करेगा और मंदिर के बाहर का जो पूरा हिस्सा है इसको तकरीबन आज से 1100 वर्ष पहले यहाँ के जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश सम्राट महिपाल थे उनके समय में एक शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ था, जिससे पता लगा था कि यहाँ के एक लक्ष्मण सेन नाम के राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी ने इस स्थान को बनवाया था। 5000 साल पुराना एक ऐसा गुप्त कुआं जिसकी वजह से यहाँ पर जमा होने वाला जो पानी है वो ऑटोमेटिकली इस स्थान के अंदर चला जाता है और स्थानीय निवासियों से लेकर इतिहासकार भी आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये जो पानी है वो इस नाली के माध्यम से कहाँ जाता है या फिर नीचे की तरफ बने हैं कुछ ऐसे खुफिया कुएं जिसके अंदर ये सारे का सारा पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ऐसा बताते कि जो बाणासुर की बेटी थी वो यहाँ पर नित्य नेम पूजा करने के लिए आया करती थी, लेकिन वो आती थी सुरंग के माध्यम से। वर्तमान समय में वो सुरंग का रास्ता तो लोगों को देखने में नहीं मिलता है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि ये वाला जो स्थान है शायद वो उस सुरंग से कनेक्ट होता होगा या फिर नीचे की तरफ बने हुए बड़े बड़े कुछ कुएं जिनके अंदर यहाँ पर जमा होने वाला जो पानी है वो सारा इसके अंदर चला जाता है। और ऐसा बताते कि 10वीं शताब्दी के समय में इस स्थान को जब यहाँ के राजा लक्ष्मण सेन की जो पत्नी थी उन्होंने 956 एडी के समय में इसका पुनः निर्माण करवाया था, जिनका नाम था चित्रलेखा। और इस स्थान को सबसे पहली बार 1224 के समय में इल्तुतमिश ने मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी और उसके बाद में मुगलिया शासनकाल के समय में भी यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन किए गए थे जो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 1715 के समय में राजा सूरजमल जाट के पिता बदन सिंह ने इसको दोबारा से रिस्टोर कर लिया था। यहाँ पर काफ़ी ऊंचे ऊंचे जो पिलर बनाए गए हैं ये साफ तौर पर पता लगते हैं कि सिंगल स्टोन के ऊपर किया गया हाथों से बारीक काम है, जिसमें आपको मंदिर के अंदर इस्तेमाल होने वाले घंटी और साथ साथ में यहाँ पर आप देखेंगे जो खंडित भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको कीर्ति मुख बोलते हैं, नजर बट्टू बोलते हैं, इनको तोड़ने की कोशिश की है। जब यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया था तो इस स्थान को उन्होंने मस्जिद में बदलने की कोशिश भी की थी और उसके सबूत मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इस इमारत को किस प्रकार से बाद के शासकों ने कवर कर दिया और इस पूरे पिलर को यहाँ पर छुपा दिया। केवल एक यही पिलर नहीं है, इसके और भी सबूत मैं आपको दिखाता हूं जिनको छुपाने की कोशिश की गई, इसके इतिहास को बदलने का पूरा प्रयास किया गया। ये देखिए दोस्तों, इनके पिलर पे आप अपना थोड़ा सा ध्यान डालेंगे ना तो पिलर को चारों तरफ से कवर किया गया है और इधर वाले हिस्से में इसके आगे लगाई गई है वाली पट्टी, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके जो पुराने प्राचीन पिलर थे 96 पिलर के ऊपर पूरी इमारत ये बनी हुई थी और आज के समय में जो 72 पिलर हैं उनके ऊपर आपको ऐसा बारीक ये जो काम है वो देखने को मिलेगा और काफी सारे गोल पिलर भी हैं। इधर वाले हिस्से में देखिए ये पूरा प्रदक्षिणा पथ हुआ करता था, मंदिर में चारों तरफ घूमने का स्थान है और यहाँ पर है महादेव का मंदिर। ये प्राचीन मंदिर है दोस्तों और इस मंदिर की जो मान्यता है वो यहाँ के राजा बाणासुर के समय से ही रही है, क्योंकि जो बाणासुर थे राजा बलि के बेटे वो महादेव के भक्त थे और इसीलिए वो सबसे पहले पूजा करने यहाँ पर आते थे। और इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि जो उनकी बेटी थी उषा देवी उनको स्वप्न आया था, जिस स्वप्न में उन्होंने अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध से उनको प्रेम हो गया था, जिसके बाद में उन्होंने अपनी सखी चित्रलेखा को ये कहा कि अनिरुद्ध को द्वारकाधीश जो नगरी है भगवान कृष्ण की वहाँ से लेकर आए और इसी स्थान पर बताते हैं उनको कैद भी रखा गया था। और ये वाला जो स्थान है वो अपने 5000 साल पुराने इतिहास को आज हमारे सामने बयां कर रहा है। और दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो हम आज यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक पिलर के ऊपर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ की प्रतिमा। ऐसा बताते कि भारतवर्ष में काफ़ी
कम जगह हैं जहां पर ऐसी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। इस तरफ बालाजी का मंदिर बनाया गया है और इसी के साथ साथ में यहाँ वाले हिस्से में आप देखेंगे तो कृष्ण भगवान और राधा की प्रतिमा के साथ में उनको समर्पित एक पुराना मंदिर, गोल पिलर, और ये बाहर की जो मल्टीफॉइल आर्च दिखाई दे रही है दोस्तों, ये मुगल काल के शासकों के द्वारा यहाँ पर तब्दील की गई इमारतों के निशान हैं। आपको कुछ और मैं पुरानी इमारतें दिखाता हूँ और ये बताने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं ने हमारी राजाओं के द्वारा निर्मित की गई इमारतों को बदलने की कोशिश की, जो साफ तौर पर यहाँ दिख रही है। जैसे कि सामने वाले हिस्से में आप देखेंगे तो मस्जिद की आकृति आपको देखने को मिलेगी और ये भी देखने को मिलेगा कि बाद के वक्त में इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे तो ये जो स्थान बनाते थे पहले मुस्लिम शासक, जहाँ पर उनके घर की जो महिलाएं होती थी, जिसको मुलुक खाना बोलते हैं, बैठकर नमाज पढ़ती थी, उस स्थान को बनाया गया। ये बाद का निर्माण है, ये सारा पुराना निर्माण है ये। और ये जो बाद में किया गया काम है, ये उन शासकों ने जब यहाँ की पहचान को बदलने की कोशिश की तो अपनी छाप छोड़ी है यहाँ पे। और ऐसा बताते हैं कि जब दिल्ली के ऊपर इल्तुतमिश ने शासन कर लिया था तो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने सबसे पहले इसको बदलने की कोशिश की। यहाँ देखो आज के वक्त में ऊपरी हिस्से में चमगादड़ों ने अपना बसेरा बना लिया है। एक लंबा एक जो स्थान दिख रहा है ये पहले की तरफ हुआ करता था। ऐसे हम यहाँ से पूरा राउंड लेकर इस मंदिर की जो प्रदक्षिणा है वो कर सकते थे, चारों तरफ घूम सकते थे। लेकिन यहाँ पर इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि सबसे पहले महादेव का स्थान हुआ करता था, क्योंकि बाणासुर महादेव के परम भक्त थे और माता शकंबरी को भी बहुत मानते थे। जब कृष्ण भगवान के साथ में युद्ध हुआ था बाणासुर का, तो उस समय महादेव ने आकर बाणासुर को समझाया कि कृष्ण भगवान साक्षात विष्णु के अवतार हैं, भगवान ने, इसलिए उनसे क्षमा मांग लो और अपनी बेटी का जो विवाह है वो उनके पोते के साथ में कर दो। तो इस प्रकार की इतिहास की बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर हमें जानने को मिलती हैं। आपका बाणासुर नगरी में स्वागत है। ये बाणासुर ने बसाया था बयाना, और जो हम इस जगह पे बैठे हैं ये उषा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और वो बाणासुर की लड़की थी उषा, उसकी यादगार में इसको बनवाया था। और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध किया था बाणासुर से, क्योंकि कि चित्रलेखा जो वो उषा थी, जो बाणासुर की लड़की, उसने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा था, कृष्ण के पोते को। तो उसकी दासी थी चित्रलेखा, उस पर उसने चित्र बनवाए। तो जब कृष्ण से मिलता जुलता चित्र बना तो उसने कहा इससे और बढ़िया बना। फिर उसने अनिरुद्ध का बनाया, जब उसने कहा ये है, तो चित्रलेखा दासी वहाँ द्वारकापुरी से उसको उड़ा के न जादू से और यहाँ ले आई उषा मंदिर बयाना में। यहाँ उसको कैद रखा। भगवान को तो कुछ पता ही नहीं था, यहाँ किसी को भी नहीं पता, बाणासुर को भी नहीं पता था कि हमारे वहाँ कोई ऐसा कैद है। तो फिर नारद मुनि जी यहाँ घूमने आए, तो उन्होंने जब देखा यहाँ, तो वो द्वारकापुरी पहुँचे। जब उन्होंने भगवान से कहा, भगवान तुम तो यहाँ मस्त हो और तुम्हें तो कोई अपने परिवार की भी नहीं पड़ी है और तुम तो अपना आनंद ले रहे हो, बानी क्या हुआ बानी, इस तरह से आपका नाती पोता कहाँ है। तो उन्होंने जब बताया, जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और बाणासुर से उन्होंने यहाँ युद्ध किया, और जब बाणासुर को जब परास्त होने पाया तो तुरंत यहाँ महादेव बाबा प्रकट हो गए। तो उन्होंने फिर कृष्ण भगवान से अपने भक्त के लिए अभय दान के लिए याचना मांगी कि प्रभु मैं इसको वरदान दे चुका हूँ, ये अब आपका कोई अनर्थ नहीं करेगा, आप इसको अभय दान दे दो। तो फिर अभय दान दे करके और उषा को अनिरुद्ध के साथ शादी करके जब भगवान यहाँ से द्वारकापुरी ले गए थे, उसी हिसाब जिस दिन से ही यहाँ कृष्ण भगवान की पूजा होती है और उसी दिन से यहाँ इसको जाना पहचाना जाता है कि यहाँ बयाना में कोई चीज़ थी, उषा थी, और उसके बाद बाणासुर ने ही बयाना को बसाया था। सर यहाँ पर जो हमें इमारत देख रहे हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ सैकड़ों वर्ष पुरानी है, कुछ इसके इतिहास के बारे में बताइए ना। ये हमारे यहाँ एक शिलालेख है तो उसमें बताते हैं कि 956 ईस्वी का बना हुआ है। उसके आधार से 1000 से ऊपर की बनी हुई बिल्डिंग है। और यहाँ पर हमने कई जगह ऐसा भी देखा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों जो वास्तुकला है वो देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? यहाँ देखो हिंदू तो हैं ही, लेकिन यहाँ मुस्लिम भी इतने थे कि जो आज मक्का मदीना जुड़ता है ना, अगर 1.5 कबर यहाँ ज़्यादा होती तो वो मक्का मदीना यहाँ होता। इतने मुस्लिम भी थे यहाँ पे, अच्छा, बराबर के थे।
तो इसलिए दोनों का तालमेल है, हिंदू मुस्लिमों का यहाँ ठेठ से ही तालमेल से रहा है। और इस मंदिर के बाहरी हिस्से में एक लाल रंग की लाट दिखाई दे रही है, कुछ उसके बारे में बताइए। लोधी मीनार है, जिसको लोधी मीनार बोलते हैं अपन, देसी भाषा में मुंडारा भी कहते हैं। अच्छा। इसको 7 मंजिल का बताते हैं लोग। आज तो 2 मंजिल का बचा। आज 2 मंजिल का बचा है। ऐसा बताते हैं कि पहले यहाँ कोई जहाज टकरा गया था तो वो उतरवा दिया था इसको। अच्छा। छत कहाँ पब्लिक की इतना ऊंचा रहा था? हाँ 7 मंजिल बता, अब 2 मंजिल है ये, तो उसको 7 बताते हैं। और इसका इस्तेमाल क्या होता था? इस्तेमाल ये होता था कि तिमनगढ़ का राजा था और ये दोनों भाई भाई थे, तो जब यहाँ दीपक जलते थे इस पर, दोनों तिमनगढ़ वाले पर इस पर, और जब दीपक बुझ जाता था, तिमनगढ़ में बुझ गया तो ये सारा राजा चल देता था कि मेरे भाई पे कोई आपत्ति आ गई। सही। और ये बुझ गया तो वो चल देता था। ये इनका इतिहास बताते हैं। तो काफी प्राचीन इमारतें हैं। प्राचीन, बहुत प्राचीन इमारत। सो दोस्तों, इस पूरे स्थान के साथ में हमने उस 5000 साल पुराने भगवान कृष्ण के और बाणासुर के इतिहास की उस लड़ाई का जिक्र किया। और जब बाणासुर यहाँ पर परास्त हो गया, हार गया, तो इस स्थान को श्री प्रस्थ का नाम भी इतिहासकारों ने पुस्तक के अंदर बताया है। मुगलिया शासनकाल के बाद से इस स्थान को बयाना का नाम दे दिया गया था। और बयाना के किले से लेकर यहाँ पर एक ऐसी गुप्त सुरंग है जो आज के समय में हमें यहाँ पर देखने को, सुनने को मिलती है, पर उसका सही पता लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।